अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो नाज़रीन मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगा वो ये बहुत स्पेशल है और बकरा ईद से रिलेटेड है। मटन स्टीव बनाना बहुत आसान और खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की। तो नाज़रीन इस रेसिपी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो नए आने वाले नाज़रीन से मेरी गुजारिश है या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए नाज़रीन आपको बताते हैं कि मटन स्टीव हम कैसे बनाएंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। तो नाज़रीन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, जो चीज़ें मैं शामिल कर रहा हूँ मटन स्टीव में, इसमें सबसे पहले नाज़रीन मैंने मटन लिया है, अच्छी तरह धो के साफ़ करके मैंने रख लिया है। इसके साथ नाज़रीन 2 टेबलस्पून भर के हरी मिर्च मैंने बारीक काट ली है। चॉप किया हुआ बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन 2-2 टेबलस्पून है भर के। प्याज नाज़रीन 1 अदद बड़े साइज़ की। 1 कप टमाटर की मैंने पेस्ट ली है। दही 1 कप और लाल गोल मिर्च साबुत ये 8 से 10 अदद आप लें। नमक मिर्च आप हस्बे ज़रूरत नाज़रीन लीजिएगा। नमक मैंने लिया है 1.5 छोटी चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच। हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच। दालचीनी के 2 से 3 छोटे टुकड़े। गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच। ज़ीरा साबुत जो है ये 1 खाने का चम्मच। और सूखा धनिया पाउडर नाज़रीन 3 खाने के चम्मच। और ये थोड़ा हरा धनिया मैंने लिया है गार्निश करने के लिए। तो नाज़रीन मटन स्टीव के लिए मैं घी यूज़ करूँगा। ये तकरीबन 1 पाव के करीब है, 1 कप कह लें आप इसको। और मैं चूल्हा ऑन कर दिया। जैसे घी गर्म होगा इसमें मैं सबसे पहले हरी मिर्च अदरक लहसुन चॉप किया हुआ शामिल कर दूँगा। तो नाज़रीन और घी मेरा गर्म हो चुका है। इसमें अभी मैं चॉप किया हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो इसमें शामिल कर लेता हूँ। और इसको तकरीबन मैं 1 मिनट के लिए भूनूंगा और इसके बाद मैं इसमें मटन शामिल कर दूंगा। जी नाज़रीन तो अदरक लहसुन हरी मिर्च अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें नाज़रीन मैं मटन शामिल कर लेता हूँ। और नाज़रीन मटन को तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट तक भूनूंगा जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। जैसे कलर चेंज होगा इसके बाद फिर बाकी मैं पाउडर मसाले शामिल कर दूँगा। जी नाज़रीन तो मटन का जो कलर है ये चेंज हो चुका है बहुत सारे का। अब इसमें बाकी सारे मसाला जात जो इसमें नमक मिर्च हल्दी साबुत ज़ीरा दालचीनी गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर सारे इसमें मैं शामिल कर लेता हूँ। और इसको इसमें मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से। जी नाज़रीन तो मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इस सारे पाउडर मसाले को अच्छी तरह मैं भूनूंगा कि जैसे भुन जाएगा तो फिर जो है मैं टमाटर की पेस्ट शामिल कर दूँगा। ये देखें नाज़रीन जब आपको ये हल्के से बुलबुले से बबल्स नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा जो तड़का है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अच्छे से भुन गया हमारा जो है नमक मिर्च और बाकी मसाला जात। और अभी स्टेप है इसमें हम जो है 1 कप इसमें हम शामिल कर लेते हैं टमाटर की पेस्ट का। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट तक इसको हम भूनेंगे टमाटर के पानी के साथ ही। और मज़ीद टमाटर हम इसमें पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। जी नाज़रीन तो 5 मिनट तक टमाटर की भी भुनाई होगी साथ ही। और अभी इसमें मैं तकरीबन कोई 2 से 2.5 गिलास शामिल करूँगा। अपने मटन के हिसाब से पानी शामिल कर दीजिएगा। और इस लेवल में मैंने मटन को सिर्फ पकाना है नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ 80%। जैसे कि बाकी हम 20% बाद में पकाएंगे मटन को। उस हिसाब से अपना पानी शामिल करें कि आपका 80% मटन गले। और अभी मैं कढ़ाई का ढक्कन जो है ऊपर रख देता हूँ और तकरीबन 40 से 45 मिनट बाद मैं चेक करता हूँ मटन की क्या कंडीशन है। जी नाज़रीन तो गोश्त मेरा अच्छे से गल चुका है जितना मुझे चाहिए था 80% तक। एक और चीज़ आपको बता दूँ मैंने 45 मिनट बाद चेक किया था तो मैंने 10 मिनट के लिए और इसे पकाया। 55 मिनट लगे हैं मुझे गोश्त गलाने में। और अभी जो नाज़रीन स्टेप है वो है दही डालने का। मैं दही सारे शामिल कर देता हूँ और साथ ही मैं इसको मिक्स कर दूँगा इसमें। ताकि अच्छे से जो दही है
पूरे गोश्त में मिक्स हो जाए। और अभी से मैं 2 मिनट के लिए और पकाऊंगा। जी नाज़रीन, तो दही को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और 1 मिनट के लिए इसको पका भी लिया है सालन के अंदर ही। अभी जो प्याज है कटा हुआ इसमें मैं शामिल कर लेता हूँ, और साथ ही नाज़रीन साबित लाल गोल मिर्च, ये भी मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ। नाज़रीन नमक मिर्च मैं फिर दोबारा बताऊँगा, आप अपने हिसाब से लें, जितना आप तेज़ खाते हैं या कम खाते हैं। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके इसमें, और मज़ीद पानी नहीं डालूँगा इसमें, तो दही का पानी है इसी में मज़ीद जो है गोश्त को मैं गलाऊँगा। और अभी तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं और पकाऊँगा इसको, ताकि जो इसमें थोड़ी कसर रह गई है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए, अच्छे से गोश्त मेरा गल जाए। अभी फिर मैं इसके ऊपर कढ़ाई के ऊपर ढक्कन रख देता हूँ। तो अभी नाज़रीन आपसे मिलते हैं दोबारा हम, ठीक है, इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, प्याज और साबित लाल गोल मिर्च डालने के बाद अभी 20 मिनट हो चुके हैं, और मटन स्टीव बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व है। देखिए माशाल्लाह खुशबुएं बहुत प्यारी उठ रही हैं। हम साए मुझसे बार बार पूछ रहे हैं जी क्या पक रहा है आपके किचन में, तो आप भी इसको लाजमी ट्राई करिएगा। और अभी बिल्कुल रेडी टू सर्व है ये, तो अभी इसको डिश आउट करते हैं। देखा नाज़रीन, मटन स्टीव बनाना कितना आसान है और खाने में उससे भी लाजवाब। जी नाज़रीन, तो बिल्कुल रेडी टू सर्व है। मटन स्टीव माशाल्लाह बहुत कमाल का बना है। देखा आपने बनाना कितना आसान है, और इतना टाइम भी इसको लगा बनाने में। जी नाज़रीन, तो देखा आपने मटन स्टीव बनाना कितना आसान और बहुत स्पेशल रेसिपी है। तो मेरी रिकमेंडेशन नाज़रीन, आप इसको लाजमी बनाएं, टेस्ट करें बकरा ईद पे। तो जाते वक्त नाज़रीन इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले मेरी फिर तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करें, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए। मुझे भी दुआ में याद रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।